गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हार्वर्ड सेट मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड मॉडल, जिसके की पॉइंट्स मैंने कुछ नोट किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे देखेंगे, प्रपोज्ड बाय टू वेल नोन प्रोफेसर्स नेमली जॉन हॉवर्ड एंड जगदीश सेठ। ये मॉडल दो प्रोफेसर जो कि जाने माने प्रोफेसर हैं उन्होंने डेवलप किया, जॉन हार्वर्ड एंड जगदीश सेठ जी ने। डेवलप्ड इन 1969। थर्ड पॉइंट, वन ऑफ द मॉडर्न मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। ये लेटेस्ट मॉडल है, ये ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर का। फोर्थ पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स हाउ द कंज्यूमर बिहेव इन द मार्केट। मतलब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, डिटेल्ड स्टडी है ये कंज्यूमर बिहेवियर में कि कंज्यूमर कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करता है, अपने थॉट्स को परसीव करता है, कैसे उसको इंटेंशन मिलती है, कैसे उसको अटेंशन मिलती है मार्केटियर की तरफ से, कैसे वो अपने थॉट्स को बना के और फाइनली बाइंग डिसीजन को मीट आउट करता है। फिफ्थ पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स वेराइटीज़ ऑफ वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसेस द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को चेंज करते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज आफ्टर रैशनल थिंकिंग। डिसीजन मेकिंग जो होगी कंज्यूमर की आफ्टर रैशनल थिंकिंग ही होगी, मीन्स सोच समझ के वो डिसीजन लेगा जो उसने परचेज करना है। 7 पॉइंट अगर देखेंगे, हार्वर्ड एंड सेठ मॉडल के 4 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट इनपुट वेरिएबल, सेकंड आएगा इसमें हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, थर्ड आउटपुट वेरिएबल एंड फोर्थ इज एक्सोजिनस वेरिएबल। जैसे फर्स्ट इनपुट वेरिएबल अगर देखें, एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव टू द बायर फ्रॉम द मार्केट और रिसोर्सेज। कोई भी इंफॉर्मेशन जो बायर को कहीं से भी रिसीव होती है वो सारे उसके इनपुट वेरिएबल्स हैं। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट या फिर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, इसमें जितने भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उसके, जो उसके माइंड में जो उस टाइम चल रहा होता है, जैसे या तो उसकी मोटिवेशन हो सकता है, लर्निंग, परसेप्शन, बिलीफ एटसेट्रा। ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो कि हम हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, एक्सोजिनस वेरिएबल। एक्सोजिनस वेरिएबल होते हैं हमारे वो वेरिएबल जो हमें आउटसाइड मार्केट पता लगते हैं, जैसे आउटसाइड फैक्टर्स इन दी एनवायरनमेंट। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने देखा इंटरनल और एक्सटर्नल दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी इनपुट वेरिएबल्स में, यानी जो उसको अपनी फैमिली से, सोशल क्लास से, या जो उसने माइंड में बैठा रखें वो सारी चीज़ें हैं। और एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं हमारे मतलब जो हमें बाहर से मिलेंगे, आउटसाइड फैक्टर्स, जो उसकी जैसे उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या हो सकता है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर कर रही है, उसकी पॉकेट उसको अलाउंस नहीं कर रही है, अलाउ नहीं कर रही। या यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, जैसे आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट भी वो फाइनली डिसाइड कर लेगा कि उसने उस प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना, वो सारी उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इसका डायग्राम देखेंगे हार्वर्ड सेट मॉडल का। जैसे इनपुट्स में सिग्निफिकेटिव स्टिमुली है, दूसरी सिंबॉलिक स्टिमुली है, थर्ड सोशल स्टिमुली है, यानी उसको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कंज्यूमर को, जिससे वो डिसीजन की प्रोसेस को शुरू कर देता है। जैसे सिग्निफिकेटिव स्टिमुली में मार्केटियर जो इन्फॉर्मेशन देता है बाय प्रमोशन, वो सारी चीज़ें हैं। सिंबॉलिक स्टिमुली ने उसने क्या परसीव किया है, मार्केटियर ने अपना काम कर दिया प्रमोशन करके, फिर उसको क्या समझ आया, ये है सिंबॉलिक स्टिमुली। सोशल स्टिमुली में जैसे कई बार डिसीजन जो है फैमिली, सोशल क्लास और रेफरेंस ग्रुप से भी चेंज हो जाते हैं हमारे बाइंग डिसीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोथेटिकल, परसेप्चुअल और लर्निंग कंस्ट्रक्ट है इसका। जैसे फर्स्ट पार्ट इनपुट, सेकंड पार्ट हाइपोथेटिकल, थर्ड पार्ट आउटपुट, फोर्थ पार्ट एक्सोजिनस। सेकंड पार्ट हाइपोथेटिकल और परसेप्चुअल और लर्निंग कंस्ट्रक्ट है। इसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक कंज्यूमर जो है अपने बाइंग डिसीजन को फाइनली अपनी रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे
कुछ सेलेक्टिव एक्सपोजर होते हैं, कुछ सेलेक्टिव अटेंशन होती है, कुछ परसेप्चुअल डिफेंस होते हैं। यानी कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो उसके दिमाग में बैठे हुए हैं या उसको आसपास वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो वो उसके दिमाग में एक पोजीशनिंग हो जाती है उन प्रोडक्ट्स की। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो नए प्रोडक्ट होते हैं, अटेंशन जिनकी मिलती है वो उसके दिमाग में होते हैं उस टाइम की, वो उनको बाय करेगा कि नहीं करेगा। थर्ड है परसेप्चुअल डिफेंस। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो सुनता, कस्टमर कंज्यूमर जो है सुनेगा उनके बारे में, अटेंशन भी होगी, लेकिन वो उन प्रोडक्ट्स को अपने दिमाग में जगह नहीं देगा, यानी बैठाएगा नहीं, यानी यहीं से वो रिजेक्ट कर देगा कि ये प्रोडक्ट तो उसने परचेज नहीं करनी। नेक्स्ट है एक्सोजिनस में एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल में हो सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट परचेज करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हो सकता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं, या स्टेटस के अकॉर्डिंग परचेज करना चाह रहे हैं। एक्सोजिनस में यानी एक्सटर्नल जो स्टिमुली उसको मिलती है उसके अकॉर्डिंग उसके माइंड में थॉट्स क्रिएट होते हैं। जैसे हो सकता है उसकी पॉकेट उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन उसका एक सोशल स्टेटस है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, मतलब वो उस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को परचेज करने के लिए तैयार हो जाता है। या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है, उसकी सोशल क्लास टेक्निकली एडवांस्ड प्रोडक्ट का यूज़ कर रही है, तो वो भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है ना चाहते हुए भी। ऐसे जैसे आउटपुट्स में इसका जो कैसे भी इसकी नंबरिंग दे लो कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट इसके 4 एलिमेंट है, इनको ध्यान रखना, इनपुट, आउटपुट, एक्सोजिनस एंड हाइपोथेटिकल। नंबरिंग चाहे किसी को भी कोई भी दे सकते हैं। आउटपुट में जैसे फाइनली उसने डिसाइड करना है, फाइनली उसने परचेज करना है, या तो उसको इंटेंशन मिली होगी, फिर उसका एटीट्यूड डेवलप हुआ होगा, अटेंशन मिली होगी, या वो किसी प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हुआ होगा। अट्रैक्ट इन द सेंस कि मार्केटियर ने अच्छा प्रमोशन कर रखा है, उसको अच्छी अटेंशन जो है प्रोडक्ट की दी जा रही है, तो उसके दिमाग में प्रोडक्ट, कंज्यूमर के दिमाग में प्रोडक्ट बैठ जाता है, उसका एटीट्यूड डेवलप धीरे धीरे होने लग जाता है, और फाइनली वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। दिस इज़ हार्वर्ड सेट मॉडल।